जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में हमेशा ही पत्र लेखन और निबंध लेखन 4-4 अंक का एमपी बोर्ड एग्जाम में संस्कृत के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो संस्कृत के पेपर के ये 4 नंबर में हमेशा के लिए आपके पक्के करवा देता हूँ। ठीक है, 9वीं और 10वीं के लिए। ठीक है, तो खासकर 9वीं के बच्चों के लिए ये वीडियो है। सभी छात्र मैं कह रहा हूँ आपके 4 नंबर कभी आपके एग्जाम में नहीं कटेंगे। ये वीडियो पूरी देख लेना। ठीक है, देखो आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट मैं आपको पत्र बता रहा हूँ वो रहेंगे ये सारे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र की एप्लीकेशन लिखनी होती है तो ये के रेडी करना है। मैं सभी के आंसर के साथ समझाऊंगा आपको, तो बिल्कुल कैसे लिखना है तो बिल्कुल उसी तरीके से लिखना। ठीक है, मित्राय स्वाध्यायनस्य पत्रम, यानी कि मित्र को अपनी पढ़ाई के बारे में जानकारी देते हुए पत्र। कह रहा है कि मित्र को स्वभगन्या विवाह, यानी कि अपनी बहन की शादी में आमंत्रित करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। कह रहा है पुस्तकानि प्रेषयतु प्रकाशम प्रतिपत्यम। ठीक है, पुस्तक के प्रेषित करने के लिए आप पत्र लिख सकते हैं। और पितरऊ यानी कि पिताजी को परीक्षा की जानकारी देते हुए एक परिणाम सूचक पत्र लिखिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है पत्र लेखन में बात करें आपकी, तो वो है आपका अवकाश के लिए। यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, एक निबंध पत्र लिख रहे हो अपने किसको, प्राचार्य महोदय को। ठीक है, इस तरीके से लिखना अपने एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। कह रहा है सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, अब यहाँ पे नगर का नाम लिख दें, जैसे भोपाल नगरम। ठीक है, जो भी नगर आपका है तो उस तरीके से। कह रहा है विषय द्विदिवसीय अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो त्रिदिवसीय भी हो सकता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। कह रहा है महोदय सविनय निवेदनम अस्ति। ठीक है, इस तरीके से हिंदी में हम जैसे लिखते हैं सविनय निवेदनम। ठीक है, इस तरीके से। सहसा ज्वर पीड़िता अस्मि। ठीक है, इतना ज्वर है भाई, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ सहसा। ठीक है, अतएव विद्यालय में आगंतु सर्वथा असमर्थम अस्मि, यानी कि मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। आप कृपया मुझे 2 दिन यानी कि इतने से इतने तारीख तक की छुट्टी देने की कृपा करें। अवकाशम स्वीकारम कुर्वन्तु, यानी कि स्वीकार करने की कृपा करें। फिर दिनांक डालें और ये आज्ञाकारी शिष्य भवतः 9वीं कक्षा जो भी है वो नाम लिखें। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा। इस फॉर्मेट में लिखोगे बच्चे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ये आप विषय याद रखना जो कि क्वेश्चन में ही होता है। ठीक है, चलिए अगला जो आपको याद करना होगा वो होगा आपका आवेदन पत्र, जो कि मित्र को एक पत्र होगा। ठीक है, मित्र को आप क्या कर रहे हैं, अपने अध्ययन की जानकारी दे रहे हैं, स्व अध्ययनस्य पत्रम। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी अपने को पत्र लिख रहे हैं, मित्र को, पापा को, चाचा को, भाई को, ठीक है, तो सबसे पहले एड्रेस डाला करें। ठीक है, ये ध्यान रखें, पता डालना है सबसे पहले। ठीक है, आप कहाँ पर रह रहे हैं, छात्रावास भोपालात। दिनांक डालेंगे फिर उसके बाद। ठीक है, फिर प्रिय मित्र, मित्र का नाम जैसे अजय, राजू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखें। फिर सप्रेम नमो नमः अत्र कुशलम तत्रास्तु। ठीक है, इस प्रकार से पूरा यहाँ पे आप पंचवादने उत्तिष्ठामि सर्वेषां विषयाणाम अभ्यासम करूँ, मैं सभी विषयों का अभ्यास करता हूँ। ठीक है, आशा अस्ति यत तब अपि अध्ययनं सम्यक भविष्यति पितृभ्यं मम प्रजामंजलि निवेदयतु। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको रेडी कर लेना होगा। यहाँ पे त्वम मित्र, तो इस तरीके से आप रेडी करेंगे और ये अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपको लेटर करना होगा यानी कि आवेदन पत्र करना होगा, यानी कि पत्र करना होगा, वो अपने मित्र को अपनी बहन के विवाह यानी कि शादी में, स्वभगिन्य यानी कि भगनी यानी कि विवाह भगनी की शादी में, बहन की शादी में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एड्रेस। ठीक है, वही चीज़ हो गई ना, एड्रेस और दिनांक। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए। फिर प्रिय मित्र, ये देखो सेम टू सेम वही लिखना है। ठीक है, प्रिय मित्र, मित्र का नाम लिख देना। सब प्रेम नमस्ते, यहाँ पे सब में इतना तो सब में एक जैसा करना है। ठीक है, कह रहा है हर्षस्य विषय, मतलब खुशी का विषय है। अस्ति यत मम भगिन्या विवाह आगामी मासे निश्चित जाता। ठीक है, मतलब अगले महीने में, आने वाले महीने में मेरी बहन की शादी है। अस्मिन् शुभ अवसरे भवता उपस्थिति अनिवार्य सन्ति, मतलब इस शुभ अवसर पर तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है। कृपया निश्चित दिनांक आगत्य विवाह कार्येषु मम सहायकम करोतु। आकर के भैया निश्चित दिनांक पर मेरी कार्यों में सहायता भी करें और बढ़िया से आएँ और मजे लें। कह रहे हैं कि तब सौहर्दु, मतलब तुम्हारा मित्र या नाम जो भी लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तुम्हारा सौहर्द। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे लिख दोगे आप यहाँ पे नाम अपना। ठीक है, अगला आपको जो लेटर कर लेना चाहिए वो है आपका अपने पिताजी को आप परीक्षा के परिणाम की जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, परीक्षा परिणाम की। इस तरीके से देखो, यहाँ तक तो मैंने सब में कहा कि ये वही रहना चाहिए। आप जिसको लिख रहे हो उसके बारे में यहाँ पे लिखो, पिताजी को लिख रहे हो पितृ चरणेषु। ठीक है, तो ये लिखोगे। बाकी एड्रेस हो गया, दिनांक हो गया, ये तो लिखना ही है। ठीक है, बाकी आप पूरी जानकारी देते हुए इस तरीके से लिख देना। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं आपके निबंध लेखन। ठीक है, ये भी निबंध लेखन आपके 23वें नंबर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आता है हमेशा ही, और 4 नंबर में आता है। ठीक है, तो ये निबंध है आपके एग्जाम के लिए। देखो, संस्कृत भाषा महत्वम निबंध,
पर्यावरणम का निबंध, महाकवि कालिदास, अस्माकम देश, परोपकार। इनसे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संस्कृत भाषा का। अगर आपने ये कर लिया तो आपको अन्य कोई करने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो, लेकिन मैं आपको हमेशा कहूँगा कि आप संस्कृत भाषा, पर्यावरण और महाकवि कालिदास ये तीन याद करके रखें। इनमें से एक आपका एग्जाम में हमेशा आता है, मतलब ये तीन ही आ जाते हैं। तो संस्कृत भाषा की कैसे पॉइंट लिखोगे, देखो देखो, संस्कृत भाषा विश्व प्राचीनतम भाषा अस्ति, सबसे प्राचीन भाषा विश्व की। इयम भाषा देववाणी इति नामना प्रसिद्ध, देववाणी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट, ठीक है, इसी प्रकार से लिख दोगे तो आपके 4 नंबर टोटल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही याद कर लेना। अगला है पर्यावरण का। पर्यावरण का इस तरीके से कर लेना, परितः आवरणम इति पर्यावरणम, ठीक है। तो हमारे चारों ओर का जो आवरण है वो पर्यावरण है। शुद्धम पर्यावरणम सुखमय जीवन से आधार, शुद्ध पर्यावरण ही जीवन का आधार है, ठीक है, सुखमय जीवन का। अद्वितीय वायु जलम चा प्रदूषितम भवती, ठीक है। अगला है वृक्ष पर्यावरण शुद्धम करवंती, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुल चीज़ें यहाँ पे लिखते हुए कर दोगे कंप्लीट। अगला आपको करना है महाकवि कालिदास का, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य से सर्वश्रेष्ठ कवि अस्ति, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के। सह महाराजा विक्रमादित्य सभा पंडितासीत, तो महाराजा विक्रमादित्य के ये सभापति हुआ करते थे, ठीक है। कालिदासेन सप्त ग्रंथा रचयति, इन्होंने 7 ग्रंथों की, 7 ग्रंथों की रचना करी थी। ये चीज़ याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बनता है, ठीक है। कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम तस्य प्रसिद्ध नाटकम, उनका प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कभी आ जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, किसकी रचना है, तो कालिदास की। और इनका एक प्रसिद्ध नाटक कौन सा है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। देखो, शाह कवि कुलगुरु इति कथ्यते, वो कुलगुरु के नाम से जाने जाते थे, कवि कुलगुरु के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये बाकी की बात का आप रेडी कर लेना। आगे देखें हम यहाँ पे अस्माकम देशे का, तो अस्माकम देशे पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज ये हर साल ही आता है, ठीक है। अस्माकम देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति, ऐसा एक विशाल देशः अस्ति, ठीक है। तो अपना भारत एक विशाल देश है और उसका नाम भारतवर्षम है, ठीक है। अच्छे उत्तर दिशा हिमालय, उत्तर दिशा में वही हिमालय है जो कि मुकुट की तरह काम करता है, ठीक है। गंगा यमुना सदृशा पवित्र नद्या अत्र बहंती, ठीक है। तो गंगा यमुना जैसी यहाँ पर पवित्र नदियाँ बहती हैं। भारतस्य संस्कृति वसुदैव कुटुंबकम मन्यते है, ठीक है, वसुदैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति रही है। बाकी आप इस तरीके से आप चीज़ें लिख लीजिएगा। लास्ट जो निबंध आपको करना है वो है परोपकार का निबंध। परेशान उपकार परोपकार कथ्यते, और यानी कि परोशाम उपकार है मतलब दूसरों पर उपकार ही परोपकार है। और नद्या स्वयमेव न जलम न पिबंती अपितु अन्य भयन बहंती, यानी कि नद्या मतलब नदी जो स्वयं कभी जल नहीं पीती है अपना, अपितु अन्य भयन बहंती मतलब किसी अन्य के लिए बहती है। वृक्ष परोपकार है फलानी अक्षंती, वृक्ष परोपकार है मतलब दूसरों के लिए फल यहाँ पर रखता है। सज्जाना जीवन परिहितात्, सज्जन व्यक्ति का जीवन परहित के लिए होता है। परोपकारेण मानसिक शांति भवती, तो आपको देखो अगर परोपकार करोगे तो मानसिक शांति बहुत अच्छी होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारे सारे एप्लीकेशन और लेटर होते हैं कंप्लीट, इनको अच्छी तरीके से आप अपने एग्जाम के लिए हमेशा के लिए याद कर सकते हो। और अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि उसे लेटर सही तरीके से नहीं मिलता है कि याद कैसे करूँ, ठीक है। तो शेयर कर दो अपने ग्रुप में ये वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तैयारी में लगे रहो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।